बदलते भारत की शान। कौनपाईदा, हाँ? बैठते हैं। चलो। आइए। संभाल के। केट की बेटी, किसने सोचा था कि झाड़ियों से भरा हुआ ये जलाशय हमारे गांव के युवकों के लिए जीविका के साधन बन सकते हैं। तुमने गांव के दिशाहीन युवकों को नई राह दिखाई है। अब तक वे ताश कैरम खेलते हुए, नशे में धूत रहते हुए समय गुजार रहे थे। बेरोजगारी ने उनको हताश कर दिया था। तुम्हारे कोशिश से मछली पालन के लिए सरकार से सहायता भी मिल गई है। अभी भी बहुत काम बाकी है कौनपाईदा। मैं चाहती हूँ कि गांव में बतख, सुअर, मुर्गी सभी पालन हो। इनके जरिए युवकों को मुनाफा कमाने में अच्छा रहेगा और इसके लिए भी सरकारी योजना से सहयोग मिल जाएगा। जो बंजर जमीन बेकार पड़ी हुई है, हम लोग उस जमीन पर सब्जी की खेती शुरू कर सकते हैं। सब्जी को शहर के बाजार में बेचकर उपार्जन किया जा सकता है। गाय, बकरी और भैंस का पालन शुरू कर हम दूध का उत्पादन भी कर सकते हैं और इस तरह से समुच्चय गांव को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। तुम जो कहोगी हम वही करेंगे केट की बेटी। दीदी, आपने इस गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। आप किसी देवी से कम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है ज्योतिर्मयी। अच्छी हो ना बेटी। जी। काम ठीक से चल रहा है ना? ठीक हाँ। है, चलती हूँ। मैंने तो लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम किया है। सोच बदलने से ही दुनिया बदलती है। लेकिन दीदी, लोगों को आपकी लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है। जो पिछड़ेपन का फायदा उठाते हैं, जो नेताओं के चमचे हैं, वो लोग ये सब अच्छा नहीं पा रहे हैं। मुझे इसका अनुभव है ज्योतिर्मयी। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हम अपना काम नहीं बंद करेंगे। हाँ दीदी। जब मैं गांव के लोगों की भलाई का काम करती हूँ तो अपने गम को भूल जाती हूँ। लेकिन जो लोग मुझे इज्जत की नज़रों से देखते हैं, वही लोग ये सोचकर मेरी तरफ हमदर्दी के साथ देखते हैं। वे मेरी पहचान को मेरे पति की पहचान के साथ जोड़कर देखते हैं तो उन्हें अचरज होता है। वह मुझ पर तरस खाने लगते हैं। मुझे लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए। पराये गांव से आई एक औरत की बातों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं इस गांव के लोगों को क्या हो गया है। सभी आंख बंद कर उसकी हर बात मान रहे हैं। पहचानना चाहिए कि असल में वो औरत कौन है। अंशुमन नामक पागल की बीवी। मर्द पागल है तो बीवी ऐश करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है।
वो जो परिवार है उसे पैसे के सिवा किसी चीज से लेना देना नहीं है। गांव के किसी परिवार के साथ उस परिवार का मेलजोल नहीं है। उसी परिवार की बहू की बातों पर लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं? वो जरूर अपने मतलब के लिए समाज का काम कर रही है। उसने राजनीति शुरू कर दी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, सुनो, हमें लेकिन कुछ करना पड़ेगा। हाँ जरूर, चलो आओ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आजकल गांव में कोई हमें पूछता ही नहीं। सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, केतकी केतकी। जो लोग पहले हमारे इशारों पर उठते बैठते थे, आज उन पर केतकी का जादू चल रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। नमस्ते। 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 आइए आइए, हाँ बैठिए ठीक है। बैठिए। अच्छा ठीक है। गांव के लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं केतकी बेटी। तुमने लोगों के दिल में बदलाव की नई उम्मीद पैदा की है। गांव की महिलाएं खास तौर पर तुम्हारे शालीन व्यवहार से काफी प्रभावित हुई है। वो लोग कहते हैं इतनी पढ़ी लिखी होने पर भी बहू के अंदर थोड़ी सी भी अहंकार नहीं है। धनी घर की बहू होने पर भी धन का कोई घमंड नहीं है। नई बहू दूसरों की तकलीफ समझती है और हर एक के लिए रोजगार इंतजाम करके गांव को खुशहाल बनाना चाहती है। कौन पैदा, मनुष्य का व्यवहार ही उसका असली परिचय होता है।
बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी शालीन व्यवहार ही नहीं जानते, और सही मायने में ऐसे लोग इंसान कहने के लायक ही नहीं बन पाते। हर आदमी का व्यवहार नर्म, शालीन और मानवीय होना चाहिए। जब हम एक समाज बनाकर रहते हैं तो हमारे बीच एक दूसरे के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, और हमें एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार भी होना चाहिए। सामूहिक शक्ति से ही समाज को बदला जा सकता है, और आपसी सद्भाव के जरिए ही हम सामूहिक शक्ति को पैदा कर सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। मैंने गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए सबको समझाना शुरू कर दिया है। प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका को साथ लेकर मैं घर घर घूमती रही और सबसे अनुरोध किया कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जरूर भेजें। अब तक गांव के लोग इस बात पर गौर करना जरूरी ही नहीं समझते थे कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या घर से निकलकर बागीचे में खेल रहे हैं। मेरी बात सुनकर सभी इस बात पर ध्यान देने लगे हैं। मैंने उनको समझाया कि अब समय बदल गया है। शिक्षा के बिना इस नए जमाने में किसी का कुछ भी गुजारा नहीं हो सकता। मैंने बच्चों के माँ बाप को समझाया कि शिक्षा की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म लेने से पहले ही माँ की गर्भ में रहते समय ही बच्चा काफी बातें सीखता है। अभिमन्यु ने माँ की गर्भ में रहते समय ही अपने पिता अर्जुन के मुंह से चक्रव्यूह में जाने का कौशल सीख लिया था, लेकिन अभिमन्यु की माँ को नींद आ गई और अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कौशल सुन नहीं पाया और महाभारत की लड़ाई में इसी के कारण मारा गया। आज के बच्चे ही कल देश के नागरिक बनेंगे, इसीलिए हमें शुरुआत से ही बच्चे को पढ़ा लिखा कर अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। आज का युग प्रतियोगिता का युग है और इस शिक्षा की शक्ति से ही हम इस युग में आगे बढ़ पाना मुमकिन है। मेरी ऐसी बातें सुनकर एक महिला ने मुझसे कहा, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो बहू। तुम्हारी बातें सुनकर मैं आज से अपनी गलतियों को सुधारने का वचन देती हूँ। आज के बाद तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर ही चलूंगी। इसमें कोई शक नहीं। जो स्कूल अब तक खाली रहता था, एक दो बच्चे ही दिखाई देते थे, उसमें गांव के सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाने लगे हैं। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। मुझे पूरा यकीन है तुम जिस रास्ते पर कदम बढ़ा रही हो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। अरे देख देख कौन आ रही है। महारानी आ रही है। हर वक्त घूमती रहती है। मैं सिलती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है चंदन। कैसी बात करनी है? पूरे गांव में तुम लोगों को मेरे बारे में जो कुछ कहते हो मैं सब जानती हूँ। तुम कहते हो कि पराई गांव से आई केतकी जरूर अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर रही है। तुम कहते हो कि जिसका पति आधा पागल है, उसकी पत्नी जवान लड़कों के संगत हासिल करने के लिए समुद्र से गांव में घूमती फिरती है, सरकारी दफ्तरों में जाती है। तुम कहते हो कि गांव के जिस परिवार को केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही पता है, उस घर की बहू कैसे परोपकारी हो सकती है। तो मैंने गलत क्या कहा? सभी जानते हैं तुम्हारे परिवार को,
सभी जानते हैं तुम्हारे पति को। तुम जो कुछ भी कर रही हो जरूर किसी स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही कर रही हो। आज के जमाने में कौन दूसरे के लिए इतनी मेहनत करता है? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे काम से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। इतने सालों से गांव के लोगों को तुम अपने साथियों के साथ मिलकर गुमराह करते रहे हो। सरकारी योजनाओं से मिलने वाले धन को खुद हड़प रहे हो और गांव वासियों के साथ छल कर रहे हो। अब मैंने आकर सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों को दिलाया है। गांव के स्त्री पुरुष स्वावलंबी होने लगे हैं तो तुम्हें तकलीफ होने लगी है। मुझे ये सब करते हुए चुनाव नहीं लड़ना। मैं अपनी शिक्षा का सदुपयोग कर रही हूँ। मैं तुमसे भी अनुरोध कर रही हूँ, तुम भी हमारे साथ आ जाओ और इस गांव को एक आदर्श गांव बनाने में योगदान करो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रेशम उद्योग की स्थापना करते हुए हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस काम को सफल बनाने में हमें सरकारी विभागों से पूरा सहयोग मिल रहा है। इस उद्योग से हमारे गांव में खुशहाली आ रही है और हमारे गांव की पहचान भी बन रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये आसाम के सुनहरे धागे की मांग बढ़ती ही जा रही है। हाँ। ये सुनहरी धागे एक दिन आप लोग का किस्मत बदल के रख देंगे। अंशुमन को अच्छा नहीं लगता है तुम जो इस तरह दिन भर गांव की भलाई करती रहती हो। सीधे सीधे कहिए ना, आपको बुरा लगता है। आपकी बेटे को इतनी बुद्धि तो है नहीं कि वो सही गलत की पहचान करेगा। उसके दिमाग में ये सब बातें आप ठूसती हो। इतना भी भूला नहीं है मेरा बेटा। औरत की जगह घर के अंदर है, बाहर नहीं। मैं ऐसी पुरानी बातों पर यकीन नहीं करती। मैं जानती हूँ कि मैं सही राह पे चल रही हूँ। हाँ, रखो। दिल्ली के इस अखबार में तुम्हारे बारे में लिखा गया है किटकी। बैठो, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। एक महिला किसी गांव को बदल कर रख दे, ये आसान बात नहीं है। हम जिस महिला की बात कर रहे हैं वो कोई मशहूर समाज सेविका नहीं है। हो सकता है इस महिला ने किसी बड़े इलाके में बदलाव नहीं लाया है, मगर अपने गांव का कायाकल्प जरूर कर दिया है। जिस तरह किटकी नामक महिला ने बनकुही गांव का कायाकल्प किया है, उसी तरह एक एक गांव को बदलकर हम देश को पूरी तरह आत्मनिर्भरशील बना सकते हैं। पहले खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। दिखाइए, इधर दिखाइए। नहीं खाना। चॉकलेट नहीं दूंगी मैं।
चॉकलेट? हाँ। आ ओहो आ आ आ पानी? और खाना है मुझे। तुम बहुत अच्छी हो। आजकल कुछ महिलाओं को आपसे जलन होने लगी है। अरे ये तो स्वाभाविक है ज्योतिर्मयी। वे आपस में चर्चा करती है कि शादी के इतने साल हो गए मगर अभी तक संतान पैदा नहीं हुई। हर मामले में जो सफल है उसका माँ नहीं बन पाना कितनी दुख की बात है। वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक बुद्धू के पत्नी होने के नाते माँ बनने की उम्मीद रखना बेकार होगा। ऐसा कहती है? कहने दो। लोगों की ऐसी बातों पर ध्यान दूंगी तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। दीदी। अरे इसे क्या हुआ? दीदी। ज्योतिर्मय। हाँ? मुझे चक्कर आ रहे ज्योतिर्मय। हाँ? केटकी बेटी। अरे दीदी। दीदी। बेटी क्या हुआ? दीदी। हाँ क्या हुआ? शायद डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ। तुम इसे संभालो। हाँ? मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। ठीक है। दी। चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है वो माँ बनने वाली है।
है।